माता की जय। आश्विन कृष्ण आए, इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले हैं मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के शुक्ल पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि है राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, है मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है विपर से आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, है नारद, है नपुंसक, मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में आया हूँ। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। है जनेश्वर, उन्होंने जो संदेशा कहा है उसको तुमको कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। है पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। है राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, है भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए। नारद जी बोले, है राजन, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं को प्रातः काल स्नान करे, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सदा पूर्वक श्राद्ध करे, एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवे। भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करे। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे। द्वादशी को प्रातः काल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। राजन, विधि से तुम व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। है राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्र से राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का मातम मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को निवास करता है। बोल एकादशी माता की जय। जय एकादशी माता की जय। हर हर महादेव की जय। विष्णु भगवान